ब्रेकिंग न्यूज प्रतापगढ़। विद्युत विभाग की लापरवाही से लोगों की जान के साथ खिलवाड़। प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील स्थित ग्राम सभा मौली बड़ी चकिया के ग्रामीणों में इस समय बिजली विभाग को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल मामला ये है कि यहाँ पर लगाया गया बिजली का तार काफी जर्जर हो चुका है और जगह जगह बांस और बल्लियों के सहारे बिजली के जर्जर तारों को तोड़ाया गया है, जिससे आए दिन करंट उतरता रहता है। अभी पिछले सप्ताह करंट उतरने से एक गाय की मौत हो चुकी। कल करंट उतरने से खेत में काम कर रहे एक युवक को बिजली का झटका लग चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं। एसबी न्यूज लाइव से शहबाज खान के साथ राहुल यादव की खास रिपोर्ट। भैया हमारे यहाँ आपका ये कौन सा जगह है सर? ये बड़ी चिकिया मौली ग्राम सभा के अंतर्गत पड़ता है जी कुंडा में। जी हाँ, हमारे यहाँ 1962 में जब ये लाइट आई थी जी तभी का तार है जी। और आए दिन टूट के रोज गिरा रहता है। जेई जा रहे हैं, एसडीओ जा रहे हैं, लाइनमैन जा रहे हैं, रोज उनको बुलाते हैं, पैसा देते हैं, बनाते हैं, फिर रोज आए दिन टूट जाता है। और 1 किलोमीटर दूर से एलटी हमारे गांव में आई हुई है और रोज ही टूट के गिरा रहता है। अब हम लोग सब परेशान हैं। लाइट आज 5 दिन से हमारे गांव में नहीं आ रही है। यही सब समस्या बनी हुई है। हम सब और देखिए इतने दिन से देखिए ये कैसे कैसे जोड़ा गया तार की स्थिति आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कैसे क्या बनी हुई है। दर दर पे अगर थोड़ा सा ऐसे कर को भी करोगे तो टूट जाएगा तुरंत। आए दिन यही समस्या। आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम हीरालाल टेलर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बड़ी चकिया। बड़ी चकिया, पूरा एड्रेस बताइए सर। जी हाँ, मौली कुंडा मौली है जी। गांव बड़ी चकिया है जी। और कम से कम नहीं हमारे बचपनों से ये तार लगा है, रोज टूटता गिरता रहता है और आदमी भी चुका जाते हैं, आदमी भी जानवर भी अभी खत्म इनको हो करंट जाते पकड़ हैं। लिया था। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी करंट पकड़ लिया था, आपको बताइए। हमारे साल- बच्चों को करंट खेते में था, वो धान निरा अभी रहा था पिछले साल और उसको करंट पकड़ लिया तो हम लोग दौड़त गए, गांव भर हमारे बेचारे दौड़े जी। तो उसकी जान बचा, उसको सब मालिश हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत होश में आया। तो आप सूचना दिए थे बिजली विभाग में? सूचना तो कई बार दिया गया लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा, हम क्या करें। कोई सुनवाई नहीं होती। जी नहीं। तो कितने दिनों से खराब चल रहा है लाइन ये कम आपकी? से कम नहीं तो 8-10 साल से ज्यादा हो गया बाबू जी। और हम लोग परेशान हैं। स्थिति आप बिजली देख का बिल लीजिए क्या फालतू दे बनी रहे हुई हैं, है। लाइट आती नहीं। खंभा टूट के गिर रहा है, तार टूट के गिर रहे हैं। इतना बढ़ाया गया बिजली है। का बिल रोज बताइए, आए दिन अधिकारी कर्मचारी सबसे कहा गया, जी हर जगह एप्लीकेशन भी दिया गया, ट्रांसफार्मर एकदम झरझर है। जी। लाइट की एक पैसे कोई व्यवस्था, ना आने का कोई समय है, ना जाने का कोई समय है, और आए जाए कहाँ से? देखिए इतना जंगल है, ना कोई। हमारा था भाई अगली बार पिछले साल एक गाय यहाँ मर गई थी, तार टूटा हुआ गिर तार टूटा हुआ था, ट्रांसफार्मर में तेल नहीं है, आग लगी रहती आए दिन जो है वो मेन रोड सुलगता है। रहता है, मेन रोड है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ये रोड कहाँ से जाती है जो मेन रोड पे है? कुंडा से हवदेश्वर नाथ के लिए गई है। जी। हाँ, मेन रोड पे ही है खास? मेन रोड पे एकदम बिल्कुल मेन रोड पे रखा है, बेती मार्ग पे है। जी। और आए दिन सुलगता लाइट रहती है तो उसमें से धुआं निकलता रहता है, कुछ में कुछ आए दिन वो खराब ही रहता है। पर इस पे बिजली विभाग वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली विभाग वाले सुनते ही नहीं, और खास करके ये सरकार में तो बिल्कुल सुनवाई ही नहीं है, भाजपा गवर्नमेंट में। जी। ना कोई कर्मचारी सुनने को तैयार है, ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। जैसे कि सर हमने यहाँ सुना था अभी 2 घंटे पहले कि किसी के यहाँ पे खेत में थे, क्या वो बात सही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हीरालाल मास्टर को अभी कुछ देर पहले खेत में आए थे और इनको करंट लगा जी। और ग्रामीणों दौड़े, ग्रामीण जो है दौड़े और किसी तरीके से इनको बचाया, लाठी डंडा पीट के। एक फेज चल रहा था, ये लाइन नहीं काटी गई थी? लाइन आज 5 दिन से जो है लाइन चल रही है, कोई सूचना देने के बाद भी जो ये लाइन गिरी हुई है, तार गिरा हुआ, गिरा और होने के यहाँ बावजूद भी लाइन लाइन नहीं काटी गई है। यहाँ के लाइन मैन राम निवास को सुबह से फोन किया जा रहा हो, कहे 1:30 बजे के पहले मैं नहीं आऊंगा, और सप्लाई चल रही है बराबर? सप्लाई चल रही है। तो कम से कम 4 वही दिन है। से तार टूट के गिरा हाँ, हुआ है। अब अतः हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। तार और जो ट्रांसफार्मर एलटी लाइन की दूरी है इसको कम करवाइए। तार होना चाहिए। और अच्छा, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जो गांव की दूरी है, वो सब तार है। गांव की जो दूरी है कम से कम 1 से 1.25 किलोमीटर पड़ता है। जी। अच्छा, आए दिन कम से कम हमारे अंदाज से कम 50 समरसेबुल होंगे जो खेत सींचने वाले हैं। कनेक्शन बांटते जा हाँ, रहे हैं। और कनेक्शन का आए दिन लोड बढ़ते जा रहा है।
इतनी सारी समस्या के बाद भी कोई नहीं सुनता। अब हम लोग गांव वाले किसी तरीके से चंदा उंदा लगा के और लाइन माइन को बुला के और कितना पैसा दें भाई, कितना पैसा दें, रोज इसी पैसा तरीके कहाँ से है? चूंकि कनेक्शन लगवाए हैं, मजबूरी है। अब 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है, जब से बारिश हुई तार बराबर टूटा है, लाइटें नहीं खंभा आती। गिरा हुआ है। अभी इन्हीं को हीरालाल को बहुत पैसा करंट पड़ रहा है, लगा। हम लोग की खेती बाड़ी अभी नहीं है, इन्हीं को मजबूरी करंट है। मार दिया था। बंगाली कहाँ से डॉक्टर के पैसा यहाँ भरेंगे लेकर कम हम से कम लोग? 300 रुपए लगा गरीब बेचारे। आदमी अब वो खेत जिया में काम जलाने करने के ना लिए आए गरीब लाइट आदमी तो लिया करेगा है। कैसे? और जिसमें वो भी नहीं आ रहा तो हम लोग कहाँ से बिल भरेंगे? जो लाइटें नहीं आ रही है, सड़ी सड़ी तारें हैं। हमारे बचपने से मेरे पुरखों के आगे की ये तार हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन हमारी कम से कम 70 साल की उम्र है बाबूजी। जी लिहाजा ये है कि ये तार सत्यानाश कर रहा है। पेड़ अब बोलिए। वो पैसा लेता है, लाइनमैन आता है तो हम लोग चंदा लगाते हैं कि किसी तरह हमारे गांव वाले भी सहयोग चलें। और वो तार जोड़ के गया नहीं कि पीछे तार टूटा नहीं, जोड़ के गया नहीं तार आए टूटा दिन नहीं। रोज की ही घटना है। तो हम लोग और जो मजबूर कि हो गए, कोई अवधेश- सुनवाई नहीं हो रही यहाँ अवधेश्वर पर। नाथ से कुंडा ये मार्ग है जिससे हमारे माननीय जी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन हम लोग अब हम ये लोग तिवारी चाहते जी हैं की कि हमारी तार बड़ी बदल भूमिका जाए। रहती है। आए हम दिन लोग को बेचारे जो आराम है मिले, जैसे गरीब- 4-6 लोगों को लेके बहुत बड़ी इनकी कृपा है कि कम से कम और मात्र उसी वजह से ये भी परेशान रहते हैं क्योंकि किसानी करते हैं, समर्थेबल है, अपना किसी तरीके 4-6 लोगों को लेके अपने पॉकेट से भी पैसा खर्च करते हैं, तो किसी तरीके से लाइट चल रही है। अब देखिए खंभा की देखिए ये पोजीशन है, 5 दिन हो गया, सुबह से लाइन मैन को फ़ोन लगाया, अब आ रहे हैं, कह रहे हैं इसमें हम क्या करें, बताइए अब हम लोग क्या करें। तो ये सब सारी समस्या है। करवा जमीनों कहें में पड़ी है, किससे, देखिए सुने जमीन किससे? में तार है सब। भाई लाइन सर हमने देख रहे हैं आपके खेत में ये बांस पे लाइन पूरा केबल रखा गया है, वायर। तो इस पे आप ये क्या सूचना दिए थे आप लाइनमैन खंभा? से बताया गया है, लाइनमैन कहते हैं अपनी व्यवस्था बांस गाड़ के अपना चलाइए। जी पिछले साल वो अखिलेश गुप्ता थे, जी हम लिखित उनको सूचना दिए थे। हमारा पालतू कुत्ता यहीं रात में सुबह जो है 4 बजे बच्चों के साथ में शौच के लिए आ रहे थे और हमारा कुत्ता जो है भाग के आगे दांत में पकड़ लिया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में अखिलेश गुप्ता थे, उनके पास सूचना भी दी है, बोले आश्वासन दे दिए कि हम अखिलेश लगवा गुप्ता देंगे। कौन है? जेई थे, जय थे उस समय। जेई थे उस अब इस समय नहीं है, पिछले इसमें साल। प्रतापगढ़ स्टोर हाँ, में। उनको भी मैं सूचना दिया, हाँ करवा देंगे। फिर लाइनमैन को बताया, लाइनमैन कहा ऐसा करो भैया कि बांस ओस गाड़ लो। अब लाइनमैन इतना बड़ा पावर जाता है पूरे गांव की सप्लाई, जो कि इस पे देख सकते हैं अच्छा, पूरे लोड है, इस पे बांस पे कहीं टिका रखे हैं, जो कि खंभा की आवश्यकता है यहाँ पे। जिसे आप ये देख सकते बांस पे पूरा रखा गया है ये पूरी लाइन। इतनी भारी लापरवाही बिजली विभाग जब कर रही है योगी सरकार में, ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो कि योगी सरकार हमेशा बोलती है कि हम हमें सब सहयोग करेंगे, जनता को देखते हैं रहते हैं, क्या देख रहे हैं आप इस पे? योगी सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं इस लाइन के बारे में? भाई, हमारा सरकार से ही अनुरोध है कि ये तार, ट्रांसफार्मर की दूरी, ये सब दुरुस्त करवाएं, और नहीं तो हम लोग फिर वोट देने के लिए दूसरी पार्टी को बाध्य होंगे। फिर अब इस पे कम से कम 10 समरसेबुल ये दोनों तार पे रखे हुए हैं। लोड भी इसका है, कम से कम 10 समरसेबुल हैं इस पे, जो ये कनेक्शन गया है इस पे खंभा बांस के उस पे। तो ये सब सारी समस्या है, इनका जो रोक न पाई, यही लिए कि जैसे कि जितनी सर भी आप देख रहे हैं व्यवस्था इस व्यवस्था को देखते हुए भाई, अब लाइट का 2022 बिल में बढ़ इलेक्शन गया भी आने वाला लाइट का है, बिल- आप उस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं भाई? जी सामने देख लें पूरी परिस्थिति। जी इसी तरह रहेगा तो कौन वोट देगा? जब हम लोग भाजपा तो परेशानी बिल्कुल रहेंगे, फेल हो गई है। जान ये हत्या तो हो आप रही मान है, के चलिए बिजली योगी विभाग जी में का जितना कोई काम सुनवाई है, नहीं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सब बस कुछ है, सिर्फ- पर कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ इनका व्यवस्था भौकाला नहीं, खेल है समझ बस, पाएंगे लोग। जमीनी कुछ नहीं है। बताइए किसान देखिए किस तरह लोग अपना खेत वो कर रहे हैं, लीलगाह हैं, सांड हैं, सांड सारा दिन खदेरा जाते हैं। भाई ये बांस बल्ली देख रहे हो, किसान जो है अपने फसल के लिए सारी व्यवस्था करके किसी तरीके से, और आए दिन एक आदमी खेत में बैठा रहता है। इतनी बड़ी ग्राम सभा मौली है जो कि एक गौशाला की व्यवस्था नहीं है। अब खेत में कहीं इधर से उधर हाँको, उधर वाले इधर हाँकते हैं, उधर वाले कभी कभी तो ये नौबत आ जाती है कि आपस में ही भिड़ जाते हैं लोग लाठी डंडा करने। अगले पिछले साल एक जानवर यहीं पे जो है ख़त्म हुआ था, ये गाय खत्म हो गई। अभी एक गाय का बच्चा यही तार में 4 दिन पहले ख़त्म हुआ था, 4-5 दिन पहले। भाई अब करंट चल रहा है, मान लीजिए जो बच्चे और वो घर वालों बोल देते हैं कि तार गिरा है। अब जानवर हैं
वो किसी तरीके से भाग के आ गए और आने के बाद में तार गिरा है तो करंट तो लगेगा है। अभी 4-5 दिन पहले एक गाय का बछड़ा जो है ख़त्म हुआ है इसमें। तो कई एक हादसा हुए, ये कोई आप पहली बार नहीं हुआ है। आए दिन इसमें हर महीना कुछ में कुछ जानवर, कुत्ता बिल्ली इसमें मरते ही रहते हैं, लेकिन सुनने वाला ही नहीं है। भाई एसडीओ साहब से शिकायत किया गया तार के लिए, एक्सीएन साहब से किया गया, जेई साहब जान रहे हैं, लेकिन तार ट्रांसफार्मर के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। हम लोग सब परेशान रहते हैं आए दिन। बताइए हम लोग कैसे क्या करें। अब सुबह से ही इसी में परेशान हैं, 3 बज रहे हैं और लाइन में नब आए हैं। अब पूरा बांस पेड़ सब कटवाए पिटवाए, उसके बाद फिर खंभा गिरा हुआ है। अब कैसे क्या किया जाए बताइए। मोदी सरकार से निवेदन ये है कि ये तार को बदल दिया जाए। ये लेकिन हमारे 70 साल से। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।